नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी सर। श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है और तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों हम राजस्थान कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान कला संस्कृति के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो कला संस्कृति विषय में हम यहाँ पर राजस्थान में दुर्ग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? दुर्ग पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में दुर्गों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, आगे और बात कर रहे हैं। पहले भी हमने बात की थी, बीमारी का दौर है तो आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सबसे पहले वो जरूरी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। हिम्मत रखिए, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तू हार मत माने जिंदगी के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो अपनी हिम्मत को थोड़ा सा बढ़ाए रखें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें और राकेश सर द्वारा संचालित श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे। तो यहाँ पर राजस्थान में हम दुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। राजस्थान में दुर्गों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट दुर्ग आता है साथियों यहाँ पर आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? आमेर दुर्ग। तो आमेर दुर्ग के बारे में बात करें डियर स्टूडेंट, तो आमेर दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम लिख दिया आमेर दुर्ग। अब आमेर दुर्ग की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली बात वर्तमान में स्थान के बारे में हम बात करें तो ये कहाँ पर है आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान स्थान के बारे में हम बात करते हैं तो स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है वर्तमान स्थान? वर्तमान स्थान के बारे में हम बात करते हैं तो वर्तमान स्थान जो है वो किसको बताया गया है? जयपुर को बताया गया है। अब आगे और बात करें तो निर्माण के बारे में जब हम बात करते हैं, कौन से दुर्ग के बारे में? आमेर दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर निर्माण के बारे में जब हम बात करते हैं तो निर्माण के संदर्भ में जब हम बात करें तो इसका निर्माण होगा 1150 में। कब होगा? 1150 ईस्वी में इसका निर्माण होगा। और निर्माण करने वाला जो शासक है वो कौन होगा? वो होगा दुलेराय कछवाह। कौन होगा वो? दुलेराय कछवाह। यानी यहाँ पर जो निर्माण करने वाला है वो कौन है? वो दुलेराय कछवाह है। कौन है वो? दुलेराय कछवाह है। यानी इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 1150 में दुलेराय कछवाह ने किया। दुलेराय कछवाह को आप जानते हैं, आमेर में कछवाह वंश की नींव रखने वाला जो शासक हुआ वो दुलेराय था। 1137 में इसने मीणा और बड़गुजरों को पराजित करके आमेर को जीता था। तो निर्माण 1150 में कौन कर रहा है? दुलेराय कछवाह कर रहा है। इस दुर्ग के अधिकांश निर्माण के बारे में बात की जाए तो इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण जिसने किया था वो मानसिंह प्रथम था। यानी यहाँ पर हमने एक शब्द और लिख दिया, अधिकांश निर्माण। अधिकांश निर्माण। तो अधिकांश निर्माण के बारे में हम बात करते हैं तो इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण जिसने किया था वो कौन था? तो वो था मानसिंह प्रथम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अधिकांश दुर्ग के निर्माण के बारे में हम बात करें तो अधिकांश दुर्ग का निर्माण करने वाला जो शासक हुआ है वो है मानसिंह प्रथम। कौन है वो? मानसिंह प्रथम। यानी इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण करने वाला जो शासक हुआ है वो कौन है? वो मानसिंह प्रथम है। अब आगे और बात करते हैं राजस्थान के इस दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं? कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं? आमेर दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करें तो 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो बहादुर शाह प्रथम जो मुगल शासक हुआ, बहादुर शाह प्रथम जो है यहाँ पर हमने लिख दिया बहादुर शाह प्रथम ने इसे मोमिनाबाद नाम दिया। यानी 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद किया। इसका नाम मोमिनाबाद रखा। इसका नाम मोमिनाबाद रखा। इसका नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद रखा। अब यहाँ पर आगे हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? आमेर दुर्ग के बारे में। तो आमेर दुर्ग की जब हम बात करते हैं यहाँ पर
तो स्थान आपको बता दिया वर्तमान में जयपुर है। निर्माण के बारे में बात करें तो 1150 में दुलेराई कछुआ। अधिकांश निर्माण के बारे में बात करें तो मानसिंह प्रथम, और 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने इसे मोमिनाबाद नाम दिया, यानी इसका नाम क्या रख दिया, मोमिनाबाद रख दिया। कौन से दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आमेर दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इस दुर्ग के बाद हम आगे बात करते हैं इसी दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, आमेर दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आमेर दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक विद्वान आता है जिसका नाम है विशप हैबर। विशप हैबर जो आता है उसके बारे में हम बात करें तो वो यूं कहता है, एक कथन कहता है साथियों। क्या कथन कहता है उसके बारे में लिखते हैं यहाँ पर, प्रश्न है वो कथन जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कथन किस विद्वान का है। तो वो विद्वान का नाम यहाँ पर हमने लिख दिया विशप हैबर। क्या नाम है विद्वान का, विशप हैबर। तो विशप हैबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जो विशप हैबर है, इस विशप हैबर ने क्या लिखा है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखते हैं कि विशप हैबर जो विद्वान है वो इस दुर्ग के बारे में क्या कहता है। कौन से दुर्ग के बारे में, आमेर दुर्ग के बारे में। तो विशप हैबर जो है वो यूं कहता है कि मैंने, क्या कहता है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, और मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे श्रेष्ठ आमेर के महल है, यानी आमेर दुर्ग, उससे श्रेष्ठ आमेर दुर्ग है। कौन विद्वान कहता है ये बात, ये विशप हैबर कहता है। क्या लिखता है विशप हैबर कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे श्रेष्ठ आमेर दुर्ग है। उससे श्रेष्ठ क्या है, आमेर दुर्ग है। और आगे बात करें तो यहां पर एक विद्वान और आता है, एक विद्वान और आता है और उस विद्वान का नाम है फर्ग्यूसन। ये फर्ग्यूसन वही विद्वान है जिसने विजय स्तंभ के बारे में कहा था कि ये रोम के टार्जन टावर के समान है। फर्ग्यूसन वही विद्वान है जिसने विजय स्तंभ के बारे में लिखा है कि यह रोम के टार्जन टावर के समान है। यहाँ पर फर्ग्यूसन आता है। फर्ग्यूसन यहाँ पर क्या कहता है, तो यहाँ पर फर्ग्यूसन और आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फर्ग्यूसन। क्या नाम है विद्वान का, फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन क्या कहता है, फर्ग्यूसन यूं कहता है कि इस दुर्ग का जो दरवाजा है गणेश पोल, इस दुर्ग का जो दरवाजा है गणेश पोल, वो दुनिया के श्रेष्ठ दरवाजों में से एक है। यानी यहाँ पर फर्ग्यूसन विद्वान जो है वो क्या कहता है, फर्ग्यूसन विद्वान लिखता है इस दुर्ग का दरवाजा, इस दुर्ग का दरवाजा, इस दुर्ग का दरवाजा गणेश पोल, इस दुर्ग का दरवाजा गणेश पोल दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। इस दुर्ग का दरवाजा गणेश पोल दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। इस दुर्ग का दरवाजा गणेश पोल दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात कौन बता रहा है, ये बात बता रहा है कौन, फर्ग्यूसन बता रहा है। तो इस दुर्ग का दरवाजा गणेश पोल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा माना जाता है। कौन से दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आमेर दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
अब आगे बात करते हैं, तो इस दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं आमेर के बारे में, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने बात लिखी है, आगे की बात भी इंपॉर्टेंट होगी मेरे डियर स्टूडेंट, क्योंकि हर लाइन हमारे यहाँ पर कल्चर में हर लाइन जो आपको लिखवाई जा रही है वो सब इम्पोर्टेंट है, और ये सब के सब आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, क्योंकि सबसे खास बात अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बिशप हेबर क्या कहता है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे श्रेष्ठ आमेर दुर्ग है। और फर्ग्यूसन क्या कहता है कि इस दुर्ग का दरवाजा गणेश पोल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस दुर्ग का दरवाजा गणेश पोल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर आमेर दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के दुर्गों की जब विशेषता पढ़ते हैं, राजस्थान की जब संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क जो है वो शीतल हो जाता है। वीरता और शौर्यता की बात करते हैं, तो यहाँ पर वीरता और शौर्यता की जब बात की जाती है, तो वीरता और शौर्यता की जब बात करते हैं, तो आदमी जो है वो वास्तविक रूप से अपने आप में एक गर्व महसूस करता है। तो ऐसी वीरता और शौर्यता दर्शाने वाला जो राजस्थान है उसकी धरती को नमन करता हूँ और वहाँ की जाबाजी को मैं सलाम करता हूँ। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में दुर्गों के बारे में, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस दुर्ग में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो मैं ये मिटा रहा हूँ। अब आगे यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस दुर्ग में महत्वपूर्ण स्थल जो है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया महत्वपूर्ण स्थल। तो महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करते हैं कि इस दुर्ग में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी रखते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जब हम यहाँ पर जानकारी रखते हैं, तो महत्वपूर्ण स्थलों में क्या क्या आता है आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में साथ साथ लिखिएगा। तो यहाँ पर आता है मानसिंह महल। पहले नंबर पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है मानसिंह महल। और मानसिंह महलों के बारे में बात करते हैं तो ये मानसिंह महल जो है इनके भागों को बोलते हैं कदमी महल। क्या बोलते हैं? कदमी महल। और ये मानसिंह महल जो है, यहाँ पर एक शब्द आ गया अपने पास, कदमी महल, इसी का ही रूप है ये। तो कदमी महलों के बारे में जब हम बात करें तो ये इस दुर्ग के सबसे प्राचीन स्थान है, इस दुर्ग के सबसे प्राचीन भाग है। कौन से महल? कदमी महल। तो कदमी महल इस दुर्ग के सबसे प्राचीन भाग है। और इनकी खास बात क्या है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। यानी मानसिंह महल जो है, इसी को हमने तो नाम दे दिया क्या, सीधी सीधी भाषा में कदमी महल। और यहाँ पर हमने लिख दिया दुर्ग के सबसे प्राचीन स्थान। दुर्ग का सबसे प्राचीन स्थल, तो दुर्ग का सबसे प्राचीन स्थल जो है वो कौन हो गया? तो दुर्ग का सबसे प्राचीन स्थल जो है वो कदमी महल हो गया। दुर्ग का सबसे प्राचीन स्थल जो है वो कदमी महल हो गया। और इसके बारे में बात करें तो इसकी खास बात क्या है? तो आमेर के शासकों का जब राज तिलक होता था, आमेर के शासकों का जब राज तिलक होता था, तो जहाँ होता था वो यही है। यानी यहाँ पर इसी स्थान के बारे में बात करें तो इसी स्थान पर आमेर के शासकों का, इसी स्थान पर आमेर के शासकों का, इसी स्थान पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? आमेर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि आमेर के शासकों का जो राज तिलक होता था, आमेर के शासकों का जो राज तिलक होता था, उस राज तिलक को करने वाले जो व्यक्ति होते थे वो मीणा जनजाति के होते थे। कौन सी जनजाति के होते थे? मीणा जनजाति के होते थे। आपने पढ़ा है आमेर के शासकों का राज तिलक मीणा जनजाति के लोग करते थे, और मेवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन करते थे? भील जनजाति के लोग करते थे। तो यहाँ पर हम राजस्थान में किसके बारे में बात कर रहे हैं? आमेर दुर्ग के बारे में। और आमेर दुर्ग में हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मानसिंह महल, इसको कदमी महल के रूप में जानते हैं, दुर्ग का सबसे प्राचीन स्थल है। और इसी स्थान पर आमेर के शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम आमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो आप जो है श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए
और अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आपके अंदर बहुत टैलेंट और बहुत हुनर है, क्योंकि किसी ने कहा है कि घास के तिनके को तो हर कोई कुचल जाता है, घास के तिनके को तो हर कोई कुचल जाता है, अरे बहुत मुसीबत कर देता है जब वो आँख में जाता है। तो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, अपने आप को मजबूर न समझे, अपनी ज्ञान और शिक्षा की ज्योति से इस पूरी दुनिया का उत्थान अभी अपने को करना है। तो युवा पीढ़ी है, आप इस दुनिया का सपना हो, आपकी जो मेहनत है वो दुनिया को कुछ न कुछ विशेष जो है प्रतिभा देगी। तो मेहनत बरकरार रखिए, बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आता है पढ़ने का। तो यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण स्थल में मानसिंह महल आ गया। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरे नंबर पर नाम आ गया, साथियों क्या नाम आया, दूसरे नंबर पर नाम आया जगत शिरोमणि मंदिर। तो दूसरे नंबर पर नाम लिख दिया यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर। और जब हम इस जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने जगत शिरोमणि मंदिर। और जब इस जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में हम बात करते हैं तो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है, ये आमेर में है। और आपको बता दूं मैं कि भगवान कृष्ण के बारे में जब बात करते हैं तो भगवान कृष्ण की एक अनन्या भक्त, भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेमिका, भगवान कृष्ण की अनन्या भक्त, भगवान कृष्ण की दासी, भगवान कृष्ण की सेविका जगत शिरोमणि मंदिर में मूर्ति मिलेगी भैया। और उस मूर्ति की पूजा करने वाली जो थी वो थी कौन, कवयित्री संत मीराबाई। तो मीराबाई बचपन में जिस मूर्ति की पूजा करती थी, भगवान कृष्ण की जिस मूर्ति की पूजा करती थी, वो मूर्ति वर्तमान में जिस मंदिर में है वो जगत शिरोमणि मंदिर है। और ये जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है, ये आमेर में है। मीराबाई को आप जानते हैं, मीराबाई ने सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण के प्रति। और भगवान के प्रति अपने आप का समर्पण, भगवान के प्रति अपने आप की आस्था इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। इसलिए अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो तो आप समर्पण कीजिए, ईश्वर के प्रति समर्पण कीजिए, वो आपको सब कुछ अच्छा देगा। लेकिन नास्तिक मत बनिए, आस्तिक रहिए, बस अंधविश्वास और जो कुप्रथाएं हैं इनको मत मानिए। सब कुछ अच्छा है, हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे वेदों में जो लिखा है वो सब सत्य लिखा है। और आज जो हो रहा है वो भी सत्य हो रहा है। तो आप कर्म पर विश्वास कीजिए, ईश्वर जो है उसकी भक्ति पर विश्वास कीजिए, लेकिन केवल मानसिक रूप से विश्वास कीजिए, अंधविश्वासों के रूप में विश्वास नहीं करना है। तो यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये कहाँ पर है, आमेर में है। किसने बनवाया इस दुर्ग का निर्माण, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस दुर्ग का निर्माण मान सिंह की पत्नी, इस दुर्ग का निर्माण मान सिंह की पत्नी कंकावती ने, मान सिंह की पत्नी, इंपॉर्टेंट चीज है भैया याद रखने ना, मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र, मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। कौन से मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जगत शिरोमणि मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जो कहाँ पर है, आमेर में है। यानी इस दुर्ग का निर्माण मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। और आगे हमने यहाँ पर कहा, क्या कहा कि इस दुर्ग में कौन सी मूर्ति है, तो यहाँ पर हमने इस दुर्ग के इस मंदिर में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस मंदिर में भगवान कृष्ण की, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही प्रतिमा है या वही मूर्ति है, भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है, भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा, भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई, जिसकी पूजा मीराबाई
किया करती थी, जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। कौन से मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं हम? जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये मंदिर अपने को कहाँ पर मिलेगा? आमेर दुर्ग में मिलेगा। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। ये मूर्ति मेवाड़ क्षेत्र में थी, लेकिन मानसिंह ने जब वहाँ पर आक्रमण किया तो वहाँ से ये मूर्ति आमेर पहुँचा दी गई और बाद में मानसिंह की पत्नी कंकावती ने मंदिर बनवाया तो इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करवा दिया। ठीक है, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही प्रतिमा है या वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन किया करती थी? मीराबाई किया करती थी। मीराबाई को आप जानते हैं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में जिसे जाना जाता है, वो कौन थी? वो मीराबाई थी। तो यहाँ पर ये भी आप उतार लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास वीडियो है, आप वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हैं और आराम से इसको लिखते रहिए। तो यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं तो इस दुर्ग के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस दुर्ग के महत्वपूर्ण स्थलों में जब हम चलते हैं तो तीसरा नाम आता है और उस तीसरे नाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा जो नाम आता है वो नाम आता है शिला देवी। क्या नाम आता है? शिला देवी। यानी तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम तो नाम आ गया यहाँ पर शिला देवी। और शिला देवी के बारे में बात करें तो शिला देवी का जो मंदिर है वो भी अपने को कहाँ मिलेगा? वो आमेर में मिलेगा। अब शिला देवी के बारे में हम बात करें तो शिला देवी जो है ये हमारे आमेर के शासकों की आराध्य देवी मानी जाती है। आमेर के जो कछवा वंश के राजा थे उनकी आराध्य देवी है। आमेर के कछवा वंश के जो शासक थे उनकी माता जो है वो जमुआई माता मानी जाती है। जमुआ रामगढ़ की जो कुल देवी है उनकी जय कछवा शासकों की। लेकिन यहाँ आराध्य के बारे में बात करें तो शिला देवी जो है ये आमेर के शासकों की क्या है? आराध्य देवी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आमेर के कछवा वंश की आराध्य देवी। आमेर के कछवा वंश की क्या है भैया? ये आराध्य देवी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आमेर के कछवा शासकों की आमेर के कछवा शासकों की आराध्य देवी। आमेर के कछवा शासकों की आराध्य देवी कौन है? आमेर के कछवा शासकों की आराध्य देवी कौन है? तो वो शिला देवी है। कौन है भैया? शिला देवी। अब यहाँ पर बात करें तो ये जो शिला देवी की प्रतिमा है ये कौन लाया? तो ये मानसिंह प्रथम लाया भैया। कहाँ से लाया ये मानसिंह प्रथम इसको? तो मानसिंह प्रथम जो है अकबर ने बंगाल अभियान के लिए भेजा। तो बंगाल अभियान पर जब ये गए तो वहाँ से एक मूर्ति, एक प्रतिमा को लेकर के आए जिसे हम शिला देवी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दी, क्या? देवी की प्रतिमा, देवी की प्रतिमा मानसिंह प्रथम, देवी की प्रतिमा मानसिंह प्रथम, देवी की प्रतिमा मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक, मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक, देवी की प्रतिमा मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक केदार राय, क्या नाम है राजा का? केदार राय को पराजित करके, केदार राय को पराजित करके लाए थे। केदार राय को पराजित करके लाए थे। केदार राय को पराजित करके लाए थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? शिला देवी के बारे में। कहाँ पर है मंदिर? आमेर में। आमेर के कछवा शासकों की क्या है ये? आराध्य देवी। देवी की प्रतिमा कौन लाया? मानसिंह प्रथम। कहाँ से? बंगाल के शासक केदार राय को पराजित करके लाए थे। तो ये हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? आमेर दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आमेर दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस दुर्ग के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। शिला देवी आमेर में है। आमेर के कछवा शासकों की आराध्य देवी है। देवी की प्रतिमा मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक केदार राय को पराजित करके लाए थे। अब आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से दुर्ग के बारे में?
आमेर दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? आमेर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आमेर दुर्ग में कुछ महत्वपूर्ण और स्थानों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर सुहाग या सौभाग्य मंदिर भी मिलेगा। तो यहाँ पर सुहाग या सौभाग्य मंदिर जो है, सुहाग या सौभाग्य मंदिर जो है वो भी कहाँ पर मिलेगा? आमेर दुर्ग में मिलेगा। जग मंदिर भी मिलेंगे, यहाँ पर जग मंदिर भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो नाम है जग मंदिर जो है वो भी मिलेगा, जग मंदिर भी मिलेगा यहाँ पर। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग की साथियों? हम बात कर रहे हैं आमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर 24 रानियों का महल भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 24 रानियों का महल भी मिलेगा। तो 24 रानियों का महल हमने लिख दिया। 24 रानियों का महल भी अगर मिलता है कहीं तो वो कहाँ पर मिलेगा? आमेर दुर्ग में मिलेगा। यहाँ पर मीना बाजार नाम से भी एक स्थान मिलता है। तो यहाँ पर मीना बाजार भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने मीना बाजार शब्द भी लिख दिया। यहाँ पर माउठा झील का भी प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक शब्द और लिख दिया, माउठा झील। क्या नाम लिख दिया? माउठा झील नाम लिख दिया। तो ये बात कर रहे हैं हम कौन से दुर्ग के? आमेर दुर्ग के बारे में। तो ये आमेर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। सुहाग या सौभाग्य मंदिर, जग मंदिर, 24 रानियों का महल, मीना बाजार, माउठा झील नामक महत्वपूर्ण स्थल भी जहाँ पर अपने को मिलते हैं। तो वो कौन सा दुर्ग है? तो वो है आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है वो? आमेर दुर्ग। अब हम आगे बात करें राजस्थान के दुर्गों के बारे में। हम बात कर रहे हैं श्रीजी क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जितना ज़्यादा हो सके तो ये जो जानकारियां हैं आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर YouTube चैनल पर अगर आप देख रहे हैं और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सके इस ज्ञान को फैलाइए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि YouTube वगैरह पे जितने भी व्यूज़ बढ़ते हैं और जितने आप कमेंट्स करते हो तो उससे सामने वाले व्यक्ति का हौसला थोड़ा और बढ़ता है। उसको लगता है कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही और विद्यार्थी जिज्ञासु है जो जिज्ञासा लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कौन से दुर्ग के बारे में? आमेर दुर्ग के बारे में। अब आमेर दुर्ग के बाद जब हम आगे बात करते हैं तो राजस्थान में एक और दुर्ग आता है जिसे हम मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। कौन से दुर्ग के नाम से जानते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगला नाम लिख दिया मैंने, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जब हम बात करें, हालांकि गढ़ या दुर्ग बात एक ही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया अपन ने। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्थान के बारे में हम बात करेंगे। तो स्थान कहाँ पर अपने को मिलेगा? तो स्थान मिलेगा अपने को जोधपुर में। कहाँ पर मिलेगा स्थान? जोधपुर में मिलेगा। तो स्थान हमने यहाँ पर लिख दिया, स्थान का नाम है जोधपुर। क्या नाम है स्थान का? जोधपुर। तो स्थान जोधपुर है। निर्माण के बारे में बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया किसने? 1459 में। किसने करवाया इस दुर्ग का निर्माण? 1459 में करवाया गया। किसके द्वारा? एक शासक जिसने जोधपुर बसाया, नाम है राव जोधा। तो यहां पर 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया साथियों? राव जोधा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा करवाया गया। यानी राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण 1459 में करवाया गया। कब करवाया गया? 1459 में करवाया गया। अब इस दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। तो ये दुर्ग जिस पहाड़ी पर है उसे चिड़िया टूक की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी यहां पर हमने लिख दिया अगली लाइन, यह दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और इस चिड़िया टूक पहाड़ी के बारे में हम बात करें, यह दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और इस चिड़िया टूक पहाड़ी के बारे में जब हम बात करें साथियों, तो आपको पता है कि ये चिड़िया टूक पहाड़ी इसलिए हैं
क्योंकि यहाँ पर चिड़ियानाथ नाम का एक जोगी किसी समय में तपस्या किया करता था। जब अब राजस्थान में संत संप्रदाय की बात करेंगे तो वहाँ पर नाथ संप्रदाय को हम पढ़ेंगे, तो नाथ संप्रदाय में एक नाम आएगा चिड़ियानाथ। तो वहाँ पर वो चिड़ियानाथ जो है वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे, और उन्हीं चिड़ियानाथ जी के शिष्य जो थे उनको आगे जा कर के संरक्षण दिया था राव जोधा ने। तो इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, इनका लिंक रखता है, इसलिए दुर्ग जो है वो इस पहाड़ी पर बनाया गया है, क्योंकि तपस्या किया करते थे चिड़ियानाथ जी यहाँ पर। तो यह दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि राजस्थान में बीकानेर में एक लोक देवी है जिन्हें करणी माता के नाम से जानते हैं। करणी माता जो है वो दरअसल में जोधपुर 1459 में बनाया गया राव जोधा के द्वारा, और इन्हीं राव जोधा का 5वां पुत्र था राव बीका, जिसने 1488 में बीकानेर की नींव रखी थी, बीकानेर में राठौड़ वंश की। तो कुल मिलाकर राठौड़ जो है जोधपुर और बीकानेर के इसे प्रारंभ में सब एक ही थे, बाद में 2 अलग अलग स्थानों पर रहने लग गए। तो करणी माता जो है वो प्रारंभ से राठौड़ जो है उनको शुरू से मानते आए हैं। तो इस दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस दुर्ग की नींव, इस दुर्ग की नींव करणी माता, इस दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई। इस दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई, करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई। तो इस दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो यह दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। ठीक है, उतार लो इसको साथियों साथ के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको उतारते जाओ आप साथ के साथ, ताकि क्या है अपने पास रजिस्टर में नोट्स भी बने रहे और जो पढ़ते रहे उसका अपने पास अच्छा लगेगी, पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है स्थान कहाँ पर है? जोधपुर। निर्माण कब हुआ? 1459 में। किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। यह दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। अब यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, इस दुर्ग के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि इस दुर्ग को जो प्रारंभ में बनाया गया था, किंवदंतियों में लिखा गया है कि इस दुर्ग को जब प्रारंभ में बनाया गया था तो इस दुर्ग की दीवार बार बार गिर जाती थी। तो विद्वानों के अनुसार यहाँ पर रजिया नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बलि दी गई थी और उसके बाद दुर्ग की नींव जो है वो मतलब दीवारें नहीं गिरी थी। हालांकि ये सब किंवदंतियाँ हैं, इनका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कथन कहीं ना कहीं मिलते हैं तो अपने को लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि दुर्ग की नींव में, दुर्ग की, ऐसा माना जाता है कि दुर्ग की नींव में, दुर्ग की नींव में रजिया नामक व्यक्ति, दुर्ग की नींव में रजिया नामक व्यक्ति, रजिया नामक व्यक्ति ने, रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी, रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की बात कर रहे हैं, बलि दी गई थी। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं तो हमने लिखा ऐसा माना जाता है कि दुर्ग की नींव में रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी, रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। किस व्यक्ति की? रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। याद रखना, काम का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले भी। तो यहाँ पर उतार लो इसको आप ऐसे कैसे, ऐसा माना जाता है कि दुर्ग की नींव में रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। अब यहाँ पर आगे बात करें तो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है साथियों क्या? रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग। तो रूडयार्ड किपलिंग के बारे में जब हम बात करें
तो रूडयार्ड किपलिंग का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, रूडयार्ड किपलिंग का नाम सबने सुना होगा। ये एक प्रसिद्ध टीवी में धारावाहिक आता था मोगली, नाम सुना होगा आपने मोगली। और मोगली जो धारावाहिक है वो जिस बुक पर आधारित था उसका नाम जंगल बुक है। तो उस जंगल बुक के जो लेखक है वो रूडयार्ड किपलिंग है। जंगल बुक के आप लिख लो चाहो तो अलग से, इसको लिखा नहीं रहा मैं। जंगल बुक जो है उसके राइटर का नाम है रूडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक जो है उसके राइटर का नाम है रूडयार्ड किपलिंग। तो ये रूडयार्ड किपलिंग जब राजस्थान पर्यटन में आते हैं तो ये रूडयार्ड किपलिंग मेहरानगढ़ दुर्ग को देखते हैं। तो रूडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं, तो रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के, किस दुर्ग, मेहरानगढ़, रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि, इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इसका निर्माण, इसका निर्माण मानव ने, इसका निर्माण मानव ने नहीं कराया है, इसका निर्माण मानव ने नहीं कराया है, इसका निर्माण मानव ने नहीं कराया है, जबकि देवता प्लस परियों ने करवाया है, देवता प्लस परियों ने करवाया है। इसकी वास्तु को देख करके इन्होंने ऐसा कहा क्योंकि निर्माण तो राव जोधा ने करवाया था, परियों ने करवाया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो रूडयार्ड किपलिंग जो है ये क्या कहते हैं, रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इसका निर्माण मानव ने नहीं कराया है जबकि देवता प्लस परियों ने करवाया है। कौन से दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप इसको भी उतार लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग की नींव में रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी और रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इसका निर्माण मानव ने नहीं कराया है जबकि देवता और परियों ने इसका निर्माण करवाया है। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। अब आगे बात करते हैं तो एक विद्वान आता है जिसका नाम है जैकलिन कैनेडी। क्या नाम है विद्वान का, जैकलिन कैनेडी। तो जैकलिन कैनेडी जो विद्वान आता है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। तो जैकलिन कैनेडी क्या कहता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी, जैकलिन कैनेडी यूँ लिखता है कि यह दुनिया का 8वां आश्चर्य है। 7 आश्चर्य यानी 7 अजूबों के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। तो जैकलिन कैनेडी क्या कहता है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य है। कौन सा दुर्ग है ये, कौन सा दुर्ग है ये, मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो जैकलिन कैनेडी क्या कहता है कि यह दुर्ग दुनिया का 8वां आश्चर्य है। 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 अब आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। जैकलिन कैनेडी क्या कहते हैं, ये दुर्ग दुनिया का 8वां आश्चर्य है। रूडयार्ड किपलिंग क्या कहते थे कि दुर्ग का निर्माण मानव ने नहीं कराया जबकि देवता और परियों ने करवाया है। और जैकलिन कैनेडी क्या कहते हैं कि यह दुर्ग दुनिया का 8वां आश्चर्य है। अब यहाँ पर इस दुर्ग के बारे में बात करें तो इसमें एक स्थान है जिसे चामुंडा माता के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, चामुंडा माता के नाम से हम जानते हैं। राजस्थान में लोक देवियों में बात करेंगे, चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी 1459 में राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी 1459 में राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर की बात की जाए तो सन 2008 में इस मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई थी।
तो भगदड़ मच गई थी। तो यहाँ पर लगभग 250 या 252 व्यक्ति मारे गए थे और उस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे जसराज चोपड़ा समिति के नाम से या जसराज चोपड़ा कमेटी के नाम से जाना जाता है। जसराज चोपड़ा समिति के नाम से जाना जाता है। तो जसराज चोपड़ा समिति का संबंध जो है वो कौन से दुर्ग से है, तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग से हैं। और मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन से मंदिर से हैं, तो वो चामुंडा माता के मंदिर से हैं। कौन से मंदिर से हैं? चामुंडा माता के मंदिर से हैं। अब आगे बात कर रहे हैं, कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसी मेहरानगढ़ में, इसको उतार लो पहले आप चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी मेहरानगढ़ में जब हम आगे बात करते हैं तो इस मेहरानगढ़ में एक प्रसिद्ध स्थल है जिसको जसवंत थड़ा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जसवंत थड़ा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जसवंत थड़ा भी एक स्थल है। ये तो हमने चामुंडा माता का मंदिर लिखा था, तो यहाँ पर आगे एक नाम और लिख दिया हमने, और वो नाम है जसवंत थड़ा। क्या नाम है वो? जसवंत थड़ा। और इस जसवंत थड़ा के बारे में जब हम बात करते हैं तो जसवंत थड़ा जो है, कौन सा स्थान है? जसवंत थड़ा। तो हमारे इस मारवाड़ के इतिहास की जब बात करते हैं तो एक शासक यहाँ पर हुआ जिसका नाम था सरदार सिंह। और सरदार सिंह जो था, उस सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। तो जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया गया था, तो इसलिए इसको मारवाड़ के ताजमहल या राजस्थान के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जसवंत थड़ा जो है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसका निर्माण सरदार सिंह ने, इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता, इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था। जसवंत सिंह की याद में करवाया था। किसकी याद में करवाया था? जसवंत सिंह की याद में करवाया था। और ये जो है क्या, जसवंत थड़ा, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग के बारे में? यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर लिखा तो शंभू बाण, किलकिला और गजनी खां, यहाँ पर 3 तोपें भी है। शंभू बाण, एक नाम आता है शंभू बाण, गजनी खां, शंभू बाण, गजनी खां और किलकिला, ये 3 तोपें हैं। ध्यान से देखो, शंभू बाण के बाद दूसरी है गजनी खां और तीसरे नंबर पर आता है किलकिला। शंभू बाण, गजनी खां और किलकिला, ये 3 तोपें हैं। और ये तीनों तोपें कहाँ पर मिलेगी? ये तीनों तोपें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यह तीनों तोपें
मेहरानगढ़ में स्थित है। यह तीनों तोपें मेहरानगढ़ में स्थित है। कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको लिख लो आप चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे और बात करें तो ये हमने बात कर रहे हैं किसके बारे में? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस दुर्ग के बारे में जब और बात की जाए तो कोई ज़्यादा विशेष तो है नहीं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जयपोल और लोहापोल जो है यहाँ पर इसके प्रवेश द्वार है। एक तो जयपोल है और एक लोहापोल है, जो भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शंभू बाण, गजनी खां और किलकिला, ये तीन तोपें जो है ये अपने को कहाँ पर मिलेगी, कौन से दुर्ग में मिलेगी? ये मिलेगी अपने को मेहरानगढ़ दुर्ग में मिलेगी। कौन से दुर्ग में मिलेगी? मेहरानगढ़ दुर्ग में मिलेगी। तो ये आपने नोट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने मस्तिष्क को स्थिर रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। श्री जी क्लासेज का उत्थान केवल विद्यार्थियों के विकास के लिए हुआ है। आपका विकास ही श्री जी क्लासेज का उत्तरदायित्व है। तो मस्त होकर पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।